लोग कहते हैं हम सिर्फ एक शब्द है, एक मंत्र जो लोग ध्यान के वक्त बोलते हैं। लेकिन क्या हो अगर ओम सिर्फ एक साउंड नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स की असली फ्रीक्वेंसी हो? सोचो, इस यूनिवर्स में जो भी है, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और हम खुद, सब कुछ एक वाइब्रेशन पर एग्जिस्ट करता है। साइंस कहता है कि हर पार्टिकल, हर एटॉम कांस्टेंट मूवमेंट में है, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। और जब वाइब्रेशन होती है तो साउंड भी होता है। तो फिर सवाल यह है, क्या यूनिवर्स का भी कोई साउंड है? एक यंग साइंटिस्ट आरव शर्मा इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। आरव को बचपन से ही साउंड और फ्रीक्वेंसीज में इंटरेस्ट था। उसका मानना था कि अगर हम यूनिवर्स की असली फ्रीक्वेंसी समझ लें तो शायद हम एग्जिस्टेंस का राज भी समझ सकते हैं। एक दिन उसने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने ओम चांट को रिकॉर्ड किया और उसे एक एडवांस्ड फ्रीक्वेंसी एनालाइजर में डाला। जब उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो उसका दिल एक पाल के लिए रुक गया। वेव फॉर्म बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। ओम का पैटर्न एक स्ट्रक्चर्ड रिदमिक वाइब्रेशन था। और फिर उसने उस वेव फॉर्म को कंपेयर किया कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के डेटा के साथ। यह वही सिग्नल है जो बिग बैंग के बाद डिटेक्ट किया था, और जो आरव ने देखा वो उसकी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। दोनों पैटर्न्स हैरान कर देने वाले तरीके से मिलते जुलते थे। जैसे हम सिर्फ एक ह्यूमन साउंड नहीं, बल्कि यूनिवर्स की एको हो। कंफ्यूज्ड और एक्साइटेड, आरव ने अपनी मेंटोर डॉक्टर मीरा इयर से बात की। डॉक्टर मीरा एक न्यूरो साइंटिस्ट थी। उन्होंने आरव की बात सुनी और डिसाइड किया कि इससे टेस्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। जब पार्टिसिपेंट्स ओम चांट करते, उनका ब्रेन एक्टिविटी धीरे धीरे चेंज होने लगता। बीटा वेव्स जो स्ट्रेस से जुड़ी होती हैं कम होने लगती, और अल्फा और थीटा वेव्स जो रिलैक्सेशन और डीप मेडिटेशन से जुड़ी होती हैं वो बढ़ने लगती। मतलब ब्रेन एक पीसफुल स्टेट में शिफ्ट हो रहा था। लेकिन आरव के अंदर अब भी एक सवाल था, अगर ओम इतना पावरफुल है तो क्या ये सिर्फ ह्यूमन ब्रेन तक लिमिटेड है? जवाब ढूंढने के लिए आरव हिमालय चला गया। वहां उसकी मुलाकात हुई बाबा अनंत से, एक ऐसे व्यक्ति जिनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। आरव ने उन्हें अपनी रिसर्च के बारे में बताया और पूछा, बाबा क्या ओम सच में यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है? बाबा अनंत हल्का सा मुस्कुराए। ओम कोई साउंड नहीं है, ओम एक अनुभव है। जब तुम ओम बोलते हो तुम उस वाइब्रेशन से जुड़ रहे होते हो जिससे सब कुछ बना है। साइंस अब उसे मेजर कर रही है जिसे ऋषियों ने महसूस किया। यह सुनकर आरव चुप हो गया। उसने पहली बार ओम को एक एक्सपेरिमेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस के रूप में ट्राई किया। उसने आंखें बेंड की, गहरी सांस ली और धीरे से चांट किया, ओम। इस बार उसे सिर्फ साउंड नहीं सुनाई दे रहा था, बल्कि एक वाइब्रेशन फील हो रही थी जो उसके अंदर से लेकर बाहर तक फैल रही थी, जैसे वो खुद यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी का हिस्सा बन गया हो। और तब उसे समझ आया, ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, यह एक ब्रिज है साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच, एक कनेक्शन जो हमें यूनिवर्स से जोड़ता है। जब हम ओम बोलते हैं तो हम यूनिवर्स को नहीं बुला रहे होते, बल्कि यूनिवर्स हमारे थ्रू बोल रहा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वसुधैव कुटुंबकम।